जब से लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस हुआ था, उस वक़्त से हमारे लद्दाख के लीडरशिप ख़ुसूसन करगिल के लीडरशिप हो, चाहे हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हो, हर किसी ने इसका स्वागत किया और वेलकम किया और शुक्रिया अदा किया कि लद्दाख में जो 5 नए डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस उस वक़्त किया था। उसका मकसद यही था कि ग्रास रूट लेवल पे आपको डोर स्टेप पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट को ले जाए। लेकिन साथ ही साथ जब से अनाउंस हुआ था, चूँकि लद्दाख का बहुत बड़ा एक इलाका, जो मैं समझता हूँ लद्दाख में सबसे पॉपुलेटेड एरिया है, जो अभी जो करगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ जो इलाके रहे हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी उस वक़्त जब अनाउंस किया उस वक़्त भी हुआ था। लेकिन अनाउंस होने के बाद वक्तन फ़वक्तन हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो एमएचए हो, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे बाकी प्लेटफॉर्म हो, हमारे हर लीडर, चाहे वो कौंसिल हो, चाहे वो मेरे लेवल पे हो, चाहे हमारे केडी लेवल पे हो, या हमारे बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, हर किसी ने जो इस चीज़ के लिए जो है एक न 2 डिस्ट्रिक्ट सकरचितन शरगोल और हमारे जो सांको सूर इलाका है, ये दोनों के लिए एक डिस्ट्रिक्ट का डिमांड हमने उस वक़्त से किया था और एहतजाज वगैरह भी काफ़ी हुआ है। जिसके बाद एमएचए ने कहीं न कहीं इस बात को उन्होंने माना था कि ये जो डिमांड, ये जेन्युइन डिमांड है। एटलीस्ट हमने ये भी कहा था कि अगर 2 डिस्ट्रिक्ट और देने में अगर टाइम लगता है, तो कम से कम 1 डिस्ट्रिक्ट का तो बिल्कुल हम लोग हकदार है। ये हमारी जो जो इतने बड़े एरिया, इतने पॉपुलेटेड एरिया जो बचते हैं, अगर ये इस तरह से रखता है, तो जो आपका मकसद है, जिस मकसद के लिए आप न छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट बना के जो है एडमिनिस्ट्रेशन को डोर स्टेप पे लेने का जो दावा करते हैं, वो दावा कहीं पहुँचता नहीं है। तो कहीं न कहीं एमएचए ने भी ये माना था कि ये इस चीज़ को कंसिडर करने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती हमें ये उम्मीद था, बल्कि यकीन था कि अभी जो नोटिफ़ाई हुआ 5 डिस्ट्रिक्ट का और इम्प्लीमेंट भी हुआ है, इसके साथ-साथ जो एक कम से कम एक और डिस्ट्रिक्ट जो है करगिल साइड में दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हुआ। और जब ये डिस्ट्रिक्ट्स जो अनाउंस हुए थे, उनके तकरीबन डिमार्केशन तो नहीं हुआ, लेकिन बॉर्डर कहाँ से क्या होगा, वो सारी चीज़ें जब सामने आया, तो आज करगिल डिस्ट्रिक्ट में जो जितने भी इलाके हैं, जितने भी लोग हैं, अब ये महसूस कर रहे हैं कि हमको एक पर्टिकुलर सेक्टर को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बोलूँगा मैं, एक पर्टिकुलर एक सेक्टर को आइसोलेट करके इनको 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 इग्नोर किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक मुझे लगता है लद्दाख के सबसे बड़ा इलाके में के लोगों में ये जो चीज़ें जो है वो महसूस हो रहा है, जो कि आगे जाके अगर इसको रेक्टिफ़ाई नहीं किया, तो मेरे ख़्याल से लोग जो है वो सड़कों पे आने के लिए हिचकिचाएगा नहीं है। ख़ैर, ये जो डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुआ उसके बाद लेह पहुँचे। ऑनरेबल एलजी साहब से हम मिले, मैं मिला हूँ, मैंने उसको रिटन भी दिया है। उस एलजी साहब के सामने ये चीज़ें तफ़सीलन मैंने उधर रखा है। और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को मैंने एक मेमोरेंडम, हालांकि ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ जो हमारी मीटिंग वहाँ पे उन्होंने की, वो मीटिंग इन्होंने एक तरीके से एक रिव्यू मीटिंग रखा था। जो हॉली रिलिक्स जो लद्दाख में पहुँचे हैं, उसको 14-15 दिन का जो इनके जो पूजा वगैरह है, उसके इंतज़ामिया के लिए उन्होंने ये मीटिंग रखा था कि उसको एक रिव्यू करे, लोगों से जाने कि इसमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ में मैंने मेमोरेंडम एक लेके गया था, जो कि उन्होंने बोला कि ये इसमें ये नहीं है, तो हमने उनके हमारे होम जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनके थ्रू मेमोरेंडम उन तक हमने पहुंचाया है, जिसमें हमने डिटेल जो है उनको लिख के दिया है कि ये जो बचे हुए जो करगिल डिस्ट्रिक्ट है, ये एक किस्म का एक कमेटी बोलें, या एक इसको जो है अलग-थलग एक रखने की एक हमें महसूस होता है, जो आगे जाके बहुत ही एक गलत रास्ते पे इसको ले जाएँगे।
सर, तो सेंटर की तरफ से जो अभी नए डिस्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट हुआ है, तो आपको क्या लगता है ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है या रियली ग्राउंड पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तैयार करने की स्ट्रेटेजी? देखिए, बहुत कई महीने पहले से मुझे ये एक किस्म का एक मुझे ये महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे चीज़ें जो पीछे से एक चीज़ें हो रहे हैं, जिसमें खदशात इससे भी काफ़ी थे, लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो मेरा एक अपना एक जो मैंने पार्लियामेंट में भी मैंने ये अपील किया था कि प्योरली लद्दाख के जोग्राफिकल और ख़ासकर जो एग्जिस्टिंग जो सब डिवीज़न जिन जहाँ के नाम पे ये डिस्ट्रिक्ट दिया गया था, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको करना एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ हद तक अभी प्रैक्टिकली हमारे सामने आ रहा है कि जितना हो सके, हो सकता है, हो सके उन्होंने इस चीज़ पे थोड़ा इस चीज़ को और इनको किया है कि रिलीजियस तरीके से ये जो डिस्ट्रिक्ट के जो बॉर्डर्स जो है वो बनाया गया है, और जिसमें एक तबके के लोगों को बिल्कुल ही आइसोलेट, मैं बिल्कुल ये अब कहने में बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं। और आने वाले दिनों में हर प्लेटफॉर्म पे हमने ये इश्यूज उठाया है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम सब जितने भी करगिल डिस्ट्रिक्ट में जो इलाके बचे हैं, उन इलाकों से मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक मीटिंग भी रखने वाला हूँ। हमारे जो करगिल के जो 80 रेवेन्यू विलेज हैं, उन सारे इलाकों से रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स को हम एक मीटिंग रखेंगे, और एक ही प्लेटफॉर्म पे आके हम लोग इस चीज़ के, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी जो है इन इलाकों के साथ हुआ है, और इसके लिए हमने गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके हमारे डिमांड रख के हमने कोशिश करना है कि उनसे ये जो एक नया डिस्ट्रिक्ट कम से कम दिया जाए। अगर नहीं देता है तो इसके लिए ये इलाके के लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। सर, डिस्ट्रिक्ट स्टेटस डिस्ट्रिक्ट के बाद जो नए डिस्ट्रिक्ट ये इम्प्लीमेंट हो, उसके बाद बहुत सारे सवाल जो है वो हमें सुनने को मिल रहा है जनरल पब्लिक से, कि स्पेशली अगर लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल की अगर हम बात करें, तो इसमें कभी टेरिटोरियल कांग्रेस, कभी रीजनल कांग्रेस की भी बात हो रही है। सर, आपका रीजनल काउंसिल के मॉडल पे आपका क्या स्टैंड रहेगा? और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग काउंसिल है, फिलहाल तो सिर्फ कारगिल में ही काउंसिल चल रहे हैं सर, इसके बाद अगर यही एग्जिस्टिंग रहता है तो दूसरे साइड से संस्कार भी मांग सकते हैं, नुब्रा अलग काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मांग सकते हैं। तो ओवरऑल काउंसिल के फ्यूचर को आप लद्दाख में कैसे देखते हैं? देखिए, फ्यूचर में जिस तरीके से हमें आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, हालांकि क्लियर उनकी तरफ से कोई रोड मैप या कोई ये नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से कभी टेरिटोरियल काउंसिल, कभी रीजनल काउंसिल की बात जो चलती आ रही है, लेकिन उस चीज़ पे केडी और एपेक्स का एक क्लियर मैसेज, जैसे कि आप लोगों को मीडिया के थ्रू हमारे बार बार हमारे आप लोगों को सुना है कि काउंसिल के नाम पे कोई भी चीज़ हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी रहा आपका जो मेन मुद्दे हैं हमारे 6 शेड्यूल और स्टेटहुड, उसमें हमने स्टेटहुड अगर जल्दी अगर नहीं दे पाता है तो हमने यूटी विद लेजिस्लेचर की हमने ज़रूर बात की है। इससे नीचे हमने अभी तक कोई एक्सेप्ट हमने नहीं किया है, और काउंसिल के नाम पे कोई भी चीज़ हमने रिजेक्ट किया है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से आप जल्दीबाजी में बोले या एक के पीछे एक ये बोले कि डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस हुआ और 2-3 दिन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया, जो कि मैं समझता हूँ बहुत एक अच्छी ये है, क्योंकि लोगों के सोच में, लोगों के दिमाग में ये था कि डिस्ट्रिक्ट का अगर नोटिफिकेशन निकलेगा भी, उसमें फुल फ्लेज एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगेगा। ये इस चीज़ का खदशात हमें था, लेकिन ऑनरेबल एलजी साहब जब लद्दाख तशरीफ लाए है, उसने 1.5 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें करके दिखाया है। ये इसको हम वेलकम करते हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अब आगे इसका, क्योंकि काउंसिल है अभी, ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल है, ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले है, ये तो 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम पे हमारा जो काउंसिल एक्ट बना है। अब जो नए डिस्ट्रिक्ट्स आए हैं, तो इसको किस तरीके से इस काउंसिल में या शामिल किया जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें, जैसे कि हमारे नए कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हमको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देना चाहिए। ये सारे चीज़ें
मैं समझता हूँ जो 22 तारीख की हमारी सब कमेटी का मीटिंग है, उसमें काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है कि सामने आएंगे। लेकिन हमने डिमांड ये किया था, जैसे कि आप सबको पता है केडीए और एपेक्स ने, चूंकि अमित शाह जी खुद ले तशरीफ ला रहे थे, तो हमारा एलजी साहब से मिलके हमने ये गुजारिश किया था कि अमित शाह जी ले आ रहा है तो उनके चेयरमैनशिप में ले में ही एक हाई पावर कमेटी का एक मीटिंग बुलाया जाए, जिसमें काफ़ी हद तक जो है हमें उम्मीद था कि हमारे जो हमारे डिमांड्स है उसमें कोई ना कोई हल जो है वो निकले। लेकिन अमित शाह जी ने प्योरली हमें ये कहा गया है कि ये जो टूर है ये प्योरली हम एक रिलीजियस टूर पे आए हैं, इस यहाँ पे बाकी किसी चीज़ पे नहीं होगा। लेकिन अभी भी हमारा डिमांड ये है कि जो सब कमेटी का मीटिंग है उसके फ़ौरन बाद या उससे पहले हाई पावर कमेटी का एक मीटिंग बुलाए, और वक्त आ गया है कि लद्दाख के इन मसाइल का हल निकले। नहीं तो अगर इसमें और देरी अगर हो जाती है तो लास्ट ईयर जो चीज़ें हुई हैं, हमें खदशात है कि आगे जाके जो है पब्लिक फिर से रोड पे ना आए। सर एक क्वेश्चन, रिसेंटली आपने पार्लियामेंट में डिस्ट्रिक्ट के स्टेटस को लेके इशू रेज किया था, इसके बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन ने नए डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया, तो इसमें आपने मेंशन किया था कम्युनल बेस पे नहीं होना चाहिए, साथ में सांग को और शकर चिकतन को भी डिस्ट्रिक्ट देने की बात कर रहा था। तो सेंटर आपके बात को इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे, उसका क्या रीज़न है? जहाँ तक करगिल डिस्ट्रिक्ट जो अभी रहा है, उसमें हमारे शकर चिकतन, शरगोल और सांगकू शुरू का हमने जो डिमांड है, बातें जो है वो जब अनाउंस हुआ उसके बाद से हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग इसको उठा रहे हैं। एमएचए में मैंने बार बार जब भी मैं एमएचए पहुंचता हूं इसके ऊपर डिस्कस करता हूं, तो लास्ट कुछ महीना पहले इन्होंने एमएचए ने खुद ये माना था कि हाँ कहीं ना कहीं अभी एक बहुत बड़ा एक तबका, एक सेक्टर अभी ये हुआ है। उन्होंने यही कहा था कि इसके ऊपर हम कंसिडर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब डिस्ट्रिक्ट जो है इम्प्लीमेंट हो गया। अब उम्मीद है कि कम से कम अगर 2 डिस्ट्रिक्ट नहीं तो एक डिस्ट्रिक्ट का जो है करगिल जो बचे हैं उसमें जल्द से जल्द जो है गवर्नमेंट जो है इसमें अनाउंस करेंगे। सर आवाम का ये खदशा है अभी कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुआ है, ये पार्टिकुलरली स्टेट और 6 शेड्यूल के डिमांड को डाइल्यूट करने के लिए मरकजी सरकार ने एक पॉलिसी बनाया है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, डिस्ट्रिक्ट अनाउंस तो 2 साल पहले हुआ था, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो ये उनकी गलतफहमी है। डिस्ट्रिक्ट एक अलग मसला है, हमारे दूर दराज इलाके हैं उन तक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ तक पहुँचाने के लिए, और डेवलपमेंट जो एक रैशनलाइज तरीके से डेवलपमेंट हर इलाके का हो, उसको सोच में रख के जो नया डिस्ट्रिक्ट दिया है, जिसको हमने वेलकम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर सोच लेके कि हम डिस्ट्रिक्ट देंगे और इनको डिवाइड करेंगे, इस सोच को लेके अगर ऐसा कुछ है तो ये उनके बिल्कुल ये है कि हम इस चीज़ से डिवाइड बिल्कुल होने वाला नहीं है। पिछले बार आपको पता है कि जंस्कार से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आए थे। आज लेह में देखिए, लेह में भी यही मसले जो है लोगों के खदशात में ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट के उसमें से या अलग अलग तरीक़े से लोगों को अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन लेह के हर कोने से, हर गांव से, हर इलाके से जो है वो एपेक्स बॉडी को का जो है साथ देने के लिए लोग उभर के आए हैं। और करगिल में ख़ासकर बिल्कुल आज तक आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कीड़े में ऐसे कुछ मसला है। तो इसमें कोई ये नहीं है, कोई ये दो राय नहीं है कि जो हमारा लार्जर जो हमारा मुद्दे हैं लद्दाख के, और ये मुद्दा सिर्फ किसी पर्सनल, किसी ज़ात का या किसी कम्युनिटी का या किसी इलाके का तो मसला है नहीं, हमारे पूरे लद्दाख के जो मुस्तकबिल है उसका मसला है। जनरेशन टू जनरेशन हमारे जो आने वाले जनरेशन है ये उनके मसले, हमारे लद्दाख के हमारे आइडेंटिटी का मसला है। हमें खदशात है कि जिस और आज के डेट में लद्दाख को ले जा रहा है, आज हम समझते हैं हमारे बहुत सारे सेक्टर अब शुरुआत हुआ है जिसको प्राइवेटाइज करने के रास्ते पे चल रहा है। इस तरह रहेगा तो जो चीज़ें हमें यूटी बनने के बाद जो महसूस हुआ कि भाई
हम लद्दाख तो रहेगा, लेकिन लद्दाखी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, हमारे कल्चर ख़त्म हो जाएगा, हमारे तमद्दुन ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारी लड़ाई वो लड़ाई है, और उस लड़ाई में कोई ज़ास्कर अलग नहीं है, कोई द्रास अलग नहीं है, कोई नुब्रा अलग नहीं है। ये अगर सोचता है कोई, ये उनकी बेवकूफ़ी है। आने वाले दिनों में अगर हमारे जो इश्यूज़ है उस पर सिंसियरली अगर उस पर अमल नहीं होता, हमारे अवाम के ख्वाहिशात और हमारे ख्वाहिशात के हिसाब से हम समझते हैं, हम बार बार कहे हम बातचीत के ज़रिए मसले का हल चाहते हैं। अगर ये मसला कोई हल नहीं निकलता है तो फिर से जो है पूरा लद्दाख जो है वो सड़कों पे होगा। सर, अभी जो प्रेजेंट इशू आ रहा है कारगिल काउंसिल को लेके आ रहा है, आप लोगों की मुहिदा भी हुआ था सर 2.5 साल को लेके, तो थोड़ा बहुत आप ब्रीफ करोगे काउंसिल का स्टेटस अभी क्या है सर? इसमें कुछ चेंजिंग सीसी में हो या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो देखने को मिलेंगे, या इसी काउंसिल को आप लोग कैरी करेंगे? देखिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कोalition है इस काउंसिल में, जब काउंसिल इलेक्शन हो रहे थे उससे पहले हुआ था, और चूंकि यूटी बनने के बाद पहला हमारा काउंसिल इलेक्शन था, और उस वक़्त हमारा केडीए भी ऑलमोस्ट जो है बने हुए थे। जिस केडीए को बनाने में और जिस प्लेटफॉर्म पे हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए बहुत मेहनत हमने किया था, आपको पता है। और उसमें पेश जो है हमारे मरहूम कमर अली आखुन साहब का, बल्कि मैं तो बोलता हूँ शुरुआत उनका है, लेकिन उस शुरुआत के पीछे कहीं ना कहीं हमारे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा शेख नाज़िर अल मेहदी साहब का भी है। उन्होंने ये मुझे खासकर ये सजेशन दिया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को आगे रख के आप एक बनाओ। उसमें कमर साहब, करबलाई साहब सब मिल के हमने मेहनत करके ये जो हमारे तमाम जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, रिलीजियस हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला के एक यूनाइटली हमने उसके लिए फाइट करने के ये किया था। और ये जो कोalition है, कोalition जो बना था, दो पार्टियों के बीच में तो बने थे, लेकिन दो पार्टियों के बीच से ऊपर उठ के थे। ये कौमी एक मसला था, ये हमारे यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरत था, हमारे पार्टीज से भी ज़्यादा हमारे यूनिटी के लिए हमारे ज़्यादा था। तो उस वक़्त ये कोalition बनी थी, जिसका बाज़ाब्ता एक एग्रीमेंट बने हुए हैं हमारे कमर अली आखुन साहब मरहूम और करबलाई साहब के चेयरमैनशिप में। हमारे 5-5 नफ़र के कमेटी थे जो हमने साइन करके बने हैं। तो इंशाल्लाह हमारा ख़ासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड यही है कि हम इस कोalition को कभी भी टूटने हम नहीं देंगे। लेकिन ये है कि अभी बातचीत चल रहा है कि कांग्रेस के साथ भी हमने बात किया और उनसे भी गुजारिश किया था कि हो सके तो इसी को कंटिन्यू करें, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं किया। अब अल्टीमेटली आने वाले 3-4 दिनों में इंशाल्लाह हम कोई ना कोई, क्योंकि अब ये लंबा खींचते जा रहे हैं तो लोगों में भी एक बड़ा इसका वो चल रहा है, तो इंशाल्लाह आने वाले 2-3 दिनों में इसका फैसला हो जाएगा, कोई ना कोई डिसीजन हम लेंगे। लेकिन ये एक क्लियर हमारे पार्टी की तरफ से है कि हमारा कोalition हम बिल्कुल तोड़ना नहीं है। हमने कोalition को हमने 5 साल का कोalition का हमने वादा किया है, इस 5 साल को हमने कंप्लीट करना है। आपका कहने का मतलब है चेंजिंग नहीं, चेंजिंग अगर कांग्रेस, अब उसमें हमारे अभी बातचीत चल रहा है कि अभी किस तरीके से हम इसी को कंटिन्यू करें या चेंजिंग करें, तो इंशाल्लाह डिसीजन पार्टी लेंगे। अभी आने वाले 2-3 दिन में आप लोगों को डिसीजन अभी बता जस्ट सीसी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आ रहे थे, सीसी साहब का कहना है कि चेयरमैन मैं हूं और काउंसिल चल रही है जिस तरह चल रहा है। नहीं, वो तो सही बात है, अभी तो चल रहा है। अभी आने वाले 2-3 दिन तक जो भी फैसले हैं वो फैसला आएंगे, उसके बाद तो जो फैसला आएंगे उस हिसाब से काम होगा। सर, अगर काउंसिल इस बार रिशफल होता है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फिर से री इलेक्शन या री नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, तो उस वक्त आवाम में काफ़ी ये गलतफहमी होगा कि काउंसिल डिसॉल्व हो जाएगा और हमारा लोकल रिप्रेजेंटेशन ये एक किस्म का जो डर जो है ये आज का नहीं है। पिछले काउंसिल में भी जब यूटी बन गया, फिर पीडीपी ख़त्म हो गया, उस वक़्त भी हमारे उसमें काफ़ी इसको लेके चला था, उस वक़्त भी ये बातें चली थी। लेकिन ये होने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि हमारा एक्ट साफ़ है।
एक्ट में क्लियर लिखा है। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ऐसा करेंगे, किसी के लिए अपना जो ये ख़त्म नहीं करेंगे। अगर करता है तो ये मैं समझता हूँ, ये मैं अपना ज़ाती समझता हूँ, ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक ये है, क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे हमारे होम मिनिस्ट्री हो, आज लड़ाई तो उसी की बात की है ना। और आज वो कौंसल को एम्पावरमेंट करने की बात करती है, आज कौंसल को स्ट्रेंथन करने की बात करता है। अगर वो बात करता है, दूसरे साइड से ऑलरेडी आपका नॉमिनेशन का केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, तो फिर लोगों का जो थोड़ा बहुत भी अगर विश्वास अगर इस कौंसल जो कहते हैं गवर्नमेंट उस पर है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे तो गवर्नमेंट जो है यूटी, ये तो प्योरली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, तो एलजी क्यों किसी के लिए अपना ये वो ख़त्म करेंगे। जो वादे जो वो लोग कर रहे हैं, जो लोगों से कर रहे हैं कि भाई हम कौंसल को एम्पावर कर रहे हैं, कौंसल में ये पावर है, कौंसल में वो पावर है, अगर वो चीज़ अपने हाथों से वो लोग ख़त्म करता है, तो ये तो एक बहुत बड़ी एक अब फिर ये तो लोगों के सामने सारी चीज़ें आने वाली है। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि कौंसल एक्ट क्लियर है, अगर ये हमें करना पड़ता है तो कौंसल एक्ट क्लियर है, तो उसमें तो कोई ये नहीं होगा। सर, जो ले में कौंसल का टर्म खत्म होगी उसके बाद अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला, तो लोगों में ये डर है कि ले में नोटिफिकेशन नहीं निकला, अब यहाँ पे सीसी साहब अगर रिजाइन देता है तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यूटी इस तरह की नोटिस नहीं आएगा, तो पूरा टोटली जो कौंसल जो है अभी करगिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा सुनने के लिए कौंसल है, नहीं तो लोग नहीं तो फिर ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा, उसी में सर लोग कन्फ्यूज है। देखिए अब पता नहीं कई लोगों से या कई सेक्टर से इस तरह के जो एक वो फैला रहे हैं जो लोगों के उसमें दिमाग में, लेकिन करगिल में हमारे लोग अच्छे खासे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ले काउंसिल को डिसॉल्व नहीं किया गया था, ले काउंसिल का टेन्योर ख़त्म हो गया, वो काउंसिल अपने आप ख़त्म हो गया, एज पर एक्ट ख़त्म हो गया। अब उसको नए सिरे से इलेक्शन करना है, नए सिरे से इलेक्शन के लिए 6 महीना टाइम है, 6 महीने के अंदर उसको इलेक्शन करना है, लेकिन अभी 6 महीना अभी 30 तारीख को होने वाला है। और दूसरी चीज़ मसला ये था कि एक तो डिस्ट्रिक्ट का मसला था, ये डिस्ट्रिक्ट क्योंकि ले काउंसिल किसी ने ख़त्म नहीं किया, किसी ने डिसॉल्व नहीं किया, अपना टेन्योर ख़त्म हो गया, बल्कि गवर्नमेंट ने तो ले काउंसिल को एक्सटेंड देके बढ़ाने की भी कुछ बातें चली थी, लेकिन ले में जो काउंसिलर्स है या वहाँ के काउंसिल है उन्होंने माना नहीं इसको कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन फिर भी ये एक जब उनका टेन्योर ख़त्म होता है ना, अपने आप फिर वो ख़त्म हो जाता है, उसको डिसॉल्व नहीं किया गया। ये है एक चीज़। और दूसरा, यहाँ पे अगर हमें सीसी रिजाइन देता है या सीसी को ये किया जाता है, तो उसमें 1 महीने का टर्म है, विद इन 1 मंथ आपको जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका इलेक्शन आपको निकालना है। ये लोगों में एक ये फैलाया है कि भाई ले में इन्होंने ख़त्म किया, अब वो नहीं निकाला। ले में ख़त्म नहीं किया गया था, लेकर टेन्योर ख़त्म हो गया, 6 महीना टाइम था, लेकिन उस टाइम के बीच गवर्नमेंट को यही जो पहले मसला अभी यही मसला अभी भी सामने है कि एक तो डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करना था उनको, दूसरा ये जो हमारे टॉक्स चल रहा था उसमें टेरिटोरियल काउंसिल की बात कर रही थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि अभी इन चीज़ों में और टाइम लगेगा, तो ले का इलेक्शन भी आने वाले कुछ दिनों में या कुछ उसमें अनाउंस हो जाएगा। सर, अभी जो इशू निकल के आ रहा है लद्दाख में, एलपीडीडी और आरईसी जॉइंट वेंचर बनाने के भी बातचीत चल रहा है, उस पर काफ़ी स्टेक होल्डरों ने अपने नज़रिया पेश किया है और कंडेमिनेशन भी किया है इस चीज़ को। और साथ में कल जिस तरह से कोऑपरेटिव जो जितने भी हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनको भी काफ़ी हद तक सप्रेस करने की कोशिश किया है। लद्दाख में एक बहुत बड़ा प्लांट बनने जा रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे आप सुनने में ये भी आ रहा है कि आप हेल्थ और एजुकेशन को भी प्राइवेटाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे एमपी आप इस चीज़ को कैसे हायर अथॉरिटी से टेकअप कर रहे हैं और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे एक चीज़ तो मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि केडीए और एपेक्स ने सोच समझ के जो 4 पॉइंट एजेंडा को रखा है, ये सारी चीज़ें उसी 4 पॉइंट एजेंडे में, अगर ये 4 पॉइंट एजेंडे में ख़ासकर हमारा जो मेन जो 2 मुद्दे हैं 6 शेड्यूल और स्टेटहुड, अगर इन चीज़ों पे हमको अगर कोई ना कोई हमारे इसके मुताबिक हमें मिलता है तो ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगे। लेकिन
ये समझने की ज़रूरत आज लद्दाख के आवाम को है। जैसे कि आवाम में एक खदशात है, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस किया गया या डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट किया गया, या हमारे लेह में एपेक्स के अंदर बहुत सारे कोशिशें ये हो रही हैं, करगिल में भी अंदर से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें डिवाइड करने के लिए कहीं किसी भी सोसाइटी में या किसी भी जगह हर कोई इंसान सब सेम नहीं होता है, सबका सोच सेम नहीं होता है। तो हो सकता है कुछ लोगों की उसमें आके, लेकिन ये चीज़ें हमारे आवाम को समझने की ज़रूरत है। हमें सबसे बड़ा आज की ज़रूरत है हमारे यूनिटी का। आज आपने पावर सेक्टर की बात की है, हमने एलजी साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, इन दोनों की आवाज़ सख्त तरीके से हमने अपना ऑब्जेक्शन हमने वहाँ दर्ज करके आया, और आने वाले दिनों में केडीए और एपेक्स दोनों मिल के इस इशू को, अगर गवर्नमेंट इस पर गौर नहीं करे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम है, 7 तारीख को ये कंपनी आ रहा है और 9 तारीख को इनके बीच जो है वो MOU साइन होने जा रहा है। तो उससे पहले ये क्लियर एक मैसेज हमने दिया है, और हम केडीए हो, एपेक्स हो, या हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, उन सबको सड़कों पे भी आना पड़े, इसके लिए आना पड़ेगा। और ये जो आपको डायरी इसका आपने इशू किया, कल उस फंक्शन में मैं भी था, हालांकि हमारे सीसी साहब बिल्कुल उस फंक्शन का भी उन्होंने बायकॉट करके वो नहीं आया, लेकिन मैं वहाँ पे चूँकि होम मिनिस्टर था, मैं एज ए MP मुझे जाना था, वहाँ पे गया। वहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर जो एनिमल हस्बेंड्री और ये हमारे लल्लन सिंह जी, उनके साथ मैंने उनको ये सारे जो है चीज़ें, खासकर हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मुझे फ़ोन आया, किस तरीके से उनको साइडलाइन करके जो है ये कंपनी जो है यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे चीज़ें मैंने उनको सामने रखा। और वो कंपनी का वो भी था, उसमें CEO है या कोई है, उनके साथ भी बाज, और उनको क्लियर मैंने बोल के आया, आपको बिल्कुल करगिल में हम काम करने नहीं देंगे जब तक हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हमारे कौंसल, चूँकि मुझे ये कल मुझे पता चला कि हमारे CC साहब के थ्रू की जिस चीज़ का इनॉग्रेशन ले से ऑनरेबल होम मिनिस्टर के हाथों किया गया, मेरे ख्याल से उनको भी डाक में रखा गया है, क्योंकि कौंसल का कहना है कि उस ज़मीन को अभी तक कौंसल ने बिल्कुल अलाउड नहीं किया है। तो जब कौंसल ने अलाउड नहीं किया, तो आप उस पर इनॉग्रेशन करके ऑनरेबल होम मिनिस्टर को डाक में रखा गया है, या ऑनरेबल मिनिस्टर को भी डाक में रखा गया होगा। तो आने वाले दिनों में ये सारे चीज़ें जो है मैं समझता हूँ हम यूनाइटेडली इस पे हम रिएक्ट करेंगे, और आने वाले सालों में अगर हम यूनाइट नहीं रहे, तो एक एक करके हमारे सारे चीज़ें हमारा प्राइवेटाइज करने के, और ये जो एक कदम उठा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट बहुत सारे चीज़ों पे लाने की कोशिश में है, तो ये सारे चीज़ों को अगर रोकना है, तो हमें केडीए और एपेक्स के जो हमारे मुद्दे हैं, उनके पीछे सबको यूनाइट होकर खड़ा होना है। सर, इसी काउंसिल को लेके, इसी काउंसिल इश्यू को लेके जो डिबेट चल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान 3 ईयर को लेके, तो आपको लगता नहीं सर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर एक फ्रूटफुल सोल्यूशन अगर नहीं निकलता है, तो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पे बहुत बड़ा असर है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। हमारे चूँकि कांग्रेस का तो इसमें कोई ये है नहीं, अगर चीज़ें अगर होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उसमें ये कुछ कोशिशें हो रहा है कि हम कंटिन्यू अगर कर पाए, हो रहे थे, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं एक लास्ट स्टेज पे वो आ रहा है। तो जब ये सारे चीज़ें पार्टी लेवल पे जब फाइनल एक डिसीजन आएंगे, तो हमारे काउंसलर्स हो या कांग्रेस के काउंसलर्स हो, अल्टीमेटली पार्टी जो डिसीजन लेगा उस डिसीजन के हिसाब से इंशाल्लाह जो है काम, ये चीज़ें सही तरीके से अमल में आएगा, और केडीए भी वही रहेगा, हमारे कोalition भी वही रहेगा, हमारे पार्टी भी वही। सर, हाई पावर्ड कमेटी और सब कमेटी के मीटिंग तो कई बार हुए हैं, अभी तक फ्रूटफुल सॉल्यूशन सेंटर की तरफ से नहीं आया है, और लोगों में ये अब खदशात है कि धीरे धीरे अब लद्दाखियों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिसी के तहत जिस तरह डिस्ट्रिक्ट दिया है, कम्युनल बेस पे अब बाउंड्रीज बांध रहे हैं, तो इस पे केडीए किस तरह से आने वाले दिनों में स्टेप ले सकते हैं? और जितने भी बर्निंग इश्यूज़ है, आज जो प्राइवेटाइजेशन का एक सिलसिला जारी हुआ है, इस पे अभी तक कोई एक्शन देखने को नहीं मिला,
तो क्या स्ट्रेटजी होगा सर एज ए मेंबर पार्लियामेंट, आप इस चीज़ को कैसे टेकअप करेंगे? देखिए, केडीए और एपेक्स बिल्कुल यूनाइटेडली हमारे जो मेन मुद्दे हैं, ख़ासकर स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल पे बिल्कुल डटे हुए हैं। 22 तारीख को हमारा मीटिंग है, वहाँ पे भी हम अपने मुद्दा जो है वो ज़ोर शोर से वहाँ पे उठाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों को देखने में भी आ रहा है और लोगों के खदशात भी है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमारे लोगों को अलग अलग तरीक़े से, अलग अलग मुद्दों को लेके, अलग अलग इश्यूज़ को लेके हमको बांटने की कोशिश में है। लेकिन ये फिर से मैं यह कहूँगा, हमारे लोगों को हम समझने की बात है। ये डिस्ट्रिक्ट के ख़िलाफ़ कोई नहीं है। चाहे हमारे द्रास को डिस्ट्रिक्ट मिला, हम बिल्कुल खुश है। हमारे जंस्कार को मिला, खुश है। लेह में कहीं डिस्ट्रिक्ट मिला, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मिला, डिस्ट्रिक्ट ज़रूरत था, इनको डिस्ट्रिक्ट मिला, बहुत अच्छा है, डिस्ट्रिक्ट मिला। अल्टीमेट हमें हमारे फ्यूचर को हमें देखना है। हमारे जनरेशन टू जनरेशन हमारी अपनी तहज़ीब, अपनी जो शिनाख्त है, कहीं ना कहीं वो ख़त्म होने की शुरुआत है। उस चीज़ पे मेरे ख़्याल से एक शुरुआत हुआ है, और उसकी ओर जल्द अगर हम इस चीज़ पे यूनाइट रह के इसको फाइट नहीं करेंगे, बहुत जल्दी ये चीज़ें हमें सामने देखने को मिलेंगे। तो यही है, ये जो पावर सेक्टर का जो मसला है, ये जो डायरी का मसला है, पर्सनल लेवल पे हर किसी ने इस इशू को कंडेम किया है और लिखा है चिट्ठी। मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग चिट्ठी लिखा है एलजी साहब के साथ डिस्ट्रिक्ट, और इस पे अभी कल इंशाल्लाह कल मेरा ट्वीट पे आएगा। डिस्ट्रिक्ट और इस पावर के मसले पर मैं ज़ाती तौर पर एलजी साहब ने, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ। कम से कम 1.5-2 घंटा उन्होंने मुझे टाइम दे के तफसीलन जो खदशात है वो सारे चीज़ें मैंने एलजी साहब के सामने रखा है। मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब इसमें जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि 9 तारीख को सुनने में आता है इसका MOU है। अगर ये होता है तो फिर से लद्दाख जो है, लद्दाख के आवाम जो है वो सड़कों पे आ जाएंगे। मगर मैं समझता हूँ जो हमारे एलजी साहब है ऑनरेबल नए, बहुत ही एक डायनेमिक लीडर है। वो बहुत जल्दी लोगों के खदशात को समझते हैं, और मुझे उम्मीद है कि उसको समझते हुए इसमें जल्दीबाजी जो है वो नहीं करेंगे। सर अभी रिसेंटली NH301 करगिल ज़ांस्कर रूट में काफ़ी रूट वाइडनिंग को लेके डिले देखने को मिल रहा है, जिससे आम पैसेंजर काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, और नमाज जुमा में भी इस चीज़ का जिक्र हुआ है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर सीरियसली नोट नहीं ले रहे हैं। हमने भी काफ़ी रिपोर्टिंग किया, कोई असर नहीं हो रहा है। तो ऐसे MP आप इस चीज़ को कैसे टेकअप कर रहे हैं? क्या अभी तक इसका स्टेटस है सर? रिसेंटली मैं MD NHIDCL से दिल्ली में मिला था, यही 2-3 इश्यूज़ को लेके, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ MD साहब का, जो मेरा 3-4 इश्यूज़ मैंने उनके सामने रखा है, उनके ऊपर काफ़ी हद तक काम होना शुरू हो गया है। मेरा इशू था जो 0 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक का जो स्ट्रेच है, उस पे हम सबको पता है कि उस पे काम चल रहा था। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिला था, उन्होंने बीच उसमें अपना काम जो है छोड़ दिया। उसके बाद NHIDCL ने उसको फिर से टेंडर करने में उनका जो थोड़ा बहुत टाइम लगा, उन्होंने टेंडर भी किया, और L1 और इसका ये भी हुआ था। लेकिन जो पुराना जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसने काम छोड़ा था, वो लोग किसी उस पे कोर्ट जाके कोर्ट में गए थे, जिस वजह से रुका था। लेकिन MD साहब से मैंने इस इशू को डिस्कस किया, वहाँ पे भी काफ़ी टाइम हम लोग बैठ के डिस्कस किया, तो उन्होंने अपने कंसर्न लोगों को ला के ये क्लियर एक ये दिया था कि टाइम बाउंड, कि विद इन 1 मंथ कोर्ट का मसला जो भी हो उसको जल्दी ख़त्म करके, अगर कोर्ट में मसला ख़त्म नहीं होता है उनका, और एक उनका अपना एक ये है, उसके हिसाब से L1 को जल्दी से ये करके काम शुरू करना है। दूसरा, हमारा कुछ डिस्प्यूट्स थे, खासकर ये ग्रमथा एरिया में या हमारे टिस्पोन एरियाज में, जिसकी वजह से भी काफ़ी रुके हुए थे। उन चीज़ों पे काम करना शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे क्लियर एक MD के साथ मेरा मीटिंग होके उसका ये हो गया था। आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि ये
काम जो है फिर से अवॉर्ड होके काम शुरू हो जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन, आकाशवाणी करगिल का कुछ बर्निंग इश्यूज था जिसमें डीडीजी पावर अभी लेह में शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे जो आकाशवाणी सेटअप है वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है, अभी विज़िट किया था, तो क्या कंक्लूजन आया है सर? यहाँ पे डीडी सेटअप नहीं हुआ है और आकाशवाणी भी काफ़ी कमज़ोर हुआ है। ये जॉइंट सेक्रेटरी साहब का जो दौरा यहाँ पे है, मुझे लगता है जिस तरीके से मैं जब एमपी बनने के बाद इस इश्यू को हर प्लेटफॉर्म पे हमने उठाया है, हमने पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज किया है, उसका आंसर भी आया है, और आखिर में पिछले मॉनसून सीजन में लास्ट ईयर मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर अश्विनी कुमार जी है, बहुत ही काबिल जो मोदी जी के कैबिनेट में बहुत ही काबिल मिनिस्टर्स में उनको माना जाता है, रेलवे है उनके पास, उनके सामने ये सारे चीज़ें तफसीलन मैंने रखा था, और जिसका नतीजा है मेरे ख्याल से जो जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वहाँ ख़ुद आके यहाँ का हालात देखने के लिए आया था, और यहाँ पे जब ये आया था मैं ख़ुद रेडियो स्टेशन पे जाके उनसे मिला और सारे चीज़ें तफसील में उनके सामने रखा है, तो उन्होंने भी माना कुछ चीज़ों को जल्दी रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि ख़ासकर जो क्लस्टर उनका ये है, और इवन डीडी पावर तक अभी हमारे रेडियो स्टेशन के पास नहीं है, और इसके अलावा भी जो इसको और स्ट्रेंथन करने के इश्यूज़ थे, उन सारे रिपोर्ट जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने लेके गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों पे जो है जल्द कोई ना कोई फैसला आएंगे। खनी मेमंग सुनला ज्वाइन दी चैनल पर सब्सक्राइब बाजात।